हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ जी ऑल टाइप्स ऑफ एसे। ठीक है जी, जिवें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो मांग रहे सी कि सानू प्रेडिक्शन दी वीडियो प्रोवाइड की जाए। सो इस अज दी क्लास दे विच मैं सारे ही टॉपिक्स कवर करूंगी, प्लस उन्हां दा पैटर्न दसूंगी, प्लस तुहानू दस्सिया जाऊगा कि तुसीं उन्हां दे विच किन्ने पैराग्राफ बनाने आ, इंट्रो किवें बना सकदे हो एंड उहदा कंक्लूजन की रहेगा। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं आज दी क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। देखो जी, सो कहंदे फर्स्ट टाइप अगर आपां देखिए ऐसे दी टास्क 2, जिवें कि तुहानू पता है टास्क 2 दे लई तुहाडे कोल 40 मिनट्स हुंदे ने एंड उहदे विच तुहानू स्टेटमेंट आउंदी है जिहदे लई वर्ड लिमिट हैगी है 250। ठीक है, सो 250 एटलीस्ट लिखनी है, 280 290 तक तुसीं लिख सकते हो। सो फर्स्ट टाइप है एग्री और डिसएग्री। सो एदा मतलब की है, जदों भी तुहानू सिर्फ अग्री और डिसएग्री आउंदा है जी टाइप दे विच, तां तुसीं सिर्फ की करना है, एक साइड जाना है। और दा मतलब की हुंदा है भी आपां सिर्फ एक साइड ही लिखना है, और द मीनिंग ही इत्थे ये है इत्थे भी आपां सिर्फ एक साइड, ये नहीं कि आपां दोनों साइड दे दिए या पार्शली हो जाइए। जदों सिर्फ तुहानू क्वेश्चन स्टेटमेंट दे विच पूछा गया है डू यू अग्री और डिसएग्री, सो सारे तो वधिया तरीका यही है कि तुसी इसनू सिर्फ एक साइड लिखो, या तो कंप्लीटली अग्री हो जाओ या फिर कंप्लीटली ही डिसएग्री हो जाओ। ठीक है जी, जो हुण अज दा स्टेटमेंट इत्थे टॉपिक स्टेटमेंट है, कहंदे सम पीपल बिलीव दैट स्टूडेंट्स शुड एक्वायर वर्किंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग देयर गैप ईयर इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग। की लोग सोचते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को की करना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए उन्हां दे गैप ईयर दे विच। लाइक जदों वो फ्री हुंदे आ, जिहड़ा उन्हां कोल गैप हुंदा ओह च कहंदे ओह की करन, लाइक कुछ एक्सपीरियंस गेन करन, किस दी बजाय ट्रैवलिंग, घूमन फिरन दी बजाय और ट्रैवलिंग दी बजाय कहंदे एक्सपीरियंस गेन करन। तुसीं इस नाल एग्री हो या डिसएग्री? सो हुण इहदे विच तुसीं सिर्फ इक्को ही साइड लिखनी है, या तां अग्री साइड लिखियो या डिसएग्री। जे अग्री साइड लिखोगे तां अग्री दे पॉइंट्स। ठीक है, सो किन्ने पैराग्राफ बनाने हैं, किन्ने बीपीज बनणगे, सो ओह भी मैं तुहानूं दसूंगी। देखो जी, पैटर्न ऑफ ऐसे की रहूगा जो अग्री और डिसएग्री है। इंट्रोडक्शन बनेगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ होएगा थोड़ा, सेकंड BP1, नेक्स्ट BP2, देन कंक्लूजन। इंट्रो दे विच ओही रहेगा जी, पहला थोड़ी जर्नल लाइन, ठीक है, देन पैराफ्रेजिंग, देन थीसिस लाइन। थीसिस लाइन च आपां क्लियर कर दांगे आपां किस साइड आ। देन BP1 दे विच भी जे तुसीं अग्री साइड हो अग्री दे पॉइंट्स, ठीक है, BP2 च भी फिर अग्री दे आउणगे एंड कंक्लूजन च भी तुसीं उसनूं ही रीफ्रेज करके लिखोगे। जिवें कि हुण यही स्टेटमेंट दी मैं इंट्रो बनाई है, मैं इंट्रो ते कंक्लूजन तुहानूं दसूंगी कि तुसीं किस तरह बना सकदे हो। सो आपां जेरेंट तो स्टार्टिंग कीती है। Acquiring experience is an utmost important for every person. एक जनरल लाइन, some multitudes opine that students need to gain working experience during their gap rather than spending time on traveling. ठीक है जी, सो यह आपां पैराफ्रेजिंग करती एंड यदि थीसिस लाइन की बनेगी, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट ड्यू टू वेरियस रीजंस दैट वुड बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग पैराग्राफ। हुण मैं इत्थे की कहा कि मैं कंप्लीटली एग्री हां, जे हुण मैं कंप्लीटली एग्री हां तो मेरा डिसएग्री दा कोई पॉइंट नहीं आना। डिसएग्री दा पॉइंट कदों आउंदा, जे मैनूं इत्थे टू व्हाट एक्सटेंट ऐसे हुंदा। ठीक है जी, सो एक आपां कंक्लूजन इहदा किद्दां बनावांगे, कंक्लूजन दे विच हो जाएगा इन कंक्लूजन आई रिटरेट कह सकते हो, आई बिलीव, आई ओपाइन, कोई भी एक यूज करना है वर्ड इन्हां चों। कहंदे दैट वर्किंग एक्सपीरियंस इज वाइटल या असेंशियल या क्रूशियल या इंपॉर्टेंट टू एक्वायर फॉर चिल्ड्रन एज दे कैन चूज देयर करियर अकॉर्डिंग देयर will as well as find job easily in less time in their upcoming life. So की है conclusion की बनाया आपां, कहंदे की आ वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी है क्योंकि आपां वर्किंग एक्सपीरियंस नाल ही गए सी। क्यों? क्योंकि वो कहंदे अपना करियर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विल दा मतलब की है भी उन्हां दे इच्छा दे अनुसार। ठीक है, एंड उन्हां जॉब भी इजीली फाइंड हो जाएगी लेस टाइम दे विच उन्हां दी आउण वाली लाइफ दे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, सो इस तरह तुसी अग्री और डिसएग्री जिहड़ी टाइप आ ओनू हैंडल करना। हुण सेकंड वन जिहड़ी इत्थे टाइप है वो हैगी जी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड जिहड़े मैं ऐसे दियां स्टेटमेंट्स लईआं ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ने, तुहानू हरेक टाइप ऑफ ऐसे कवर हो जूगा इहदे विच। ठीक है जी,
पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब भी हुण की है इत्थे और लग्या और का मतलब फिर अगेन की है कि आपां एक साइड ही लिखना या मैं पॉजिटिव लिखना या फिर मैं नेगेटिव लिखना। क्वेश्चन स्टेटमेंट एदा पैटर्न भी की रहूगा, ठीक है। सो तुसी की लिखोगे, इक्को ही साइड जाना या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इंट्रोडक्शन, जे मैं पॉजिटिव जा रही हूं तो पहला पैराग्राफ भी पॉजिटिव दा, BP1 भी एंड BP2 भी पॉजिटिव दा। देन कंक्लूजन च फिर अगेन रीफ्रेज करके जिवें स्टेटमेंट है कहंदे नाउअडेज सम ओल्डर पीपल चूज टू लिव इन द रिटायरमेंट कम्युनिटीज विद अदर पीपल। कहंदे ओल्डर पीपल की करदे चूज करदे आ रिटायरमेंट जिवें ओल्ड एज होम बने हुंदे आ उत्थे रहना पसंद करदे दूजे लोकां दे नाल रैदर दैन लिविंग विद देयर अडल्ट चिल्ड्रन। किस दी बजाय भी अपने बच्चों के नाल अडल्ट बच्चों के नाल रहने की बजाय वो ओल्ड कम्युनिटीज च रहना पसंद करते हैं। इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट, कि यह एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है। अगेन और पूछा गया आप एक साइड ही लिखना। देखो जी पैटर्न मैं तुहानू दस चुकी है। सो एदी भी आप इंट्रो बनाई है पहला। हुण इंट्रो क्यों बनाई है ताकि तुहानू हर एक टाइप ऑफ एसे दी थीसिस लाइन क्लियर हो जाए ते कंक्लूजन क्लियर हो जाए तुसीं किद्दां बना सकदे हो। ऑप्टिंग, ऑप्टिंग का मतलब हुंदा चूज करना। रिसाइड का मतलब हुंदा रहना। कहंदे ऑप्टिंग टू रिसाइड इन रिटायरमेंट कम्युनिटीज rather than with adult children is a contemporary choice made by certain older individuals। कहंदे ये choice है older individuals दी and it presents numerous advantages। ਇਹਦੇ बहुत सारे कहंदे फायदे ने for both the elderly and their adult children। ਇਹਦੇ कहंदे बहुत ज्यादा फायदे ने दोनों दे लई। in my perspective thesis line की आएगी कहंदे मेरा पर्सपेक्टिव की है this development is undeniably positive। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ पर्सपेक्टिव ओपिनियन ਦੇ ਲਈ यूज कर ਦਿੱਤਾ undeniably बिना किसी शक तो, ठीक है जी। सो मेरे अकॉर्डिंग कहंदे ਇਹ टोटली ही किया पॉजिटिव आ undeniably पॉजिटिव। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬॉडी ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਉਣਗੇ, ठीक है। जे मैं फायदे के है तो दोनों ही पैराग्राफ जेडे 2 या 3 पैराग्राफ जेडे बननगे वो की बननगे एडवांटेजेस दे बननगे, ठीक है भी की फायदा होएगा। हुण कंक्लूजन दी गल करदे हैं कहंदे इन कंक्लूजन द चॉइस ऑफ ओल्डर पीपल टू लिव इन रिटायरमेंट कम्युनिटीज rather than with their adult children has multiple positive aspects। इहदे बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ने। सो की है कहंदे इट प्रमोट्स इंडिपेंडेंस, की होगा उन्होंने इंडिपेंडेंस मिलूगी, ठीक है। इमोशनल वेलबींग एंड अ मोर बैलेंस्ड तुसी की कह सकते हो इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप ते उन्हां दा जिहड़ा रिलेशनशिप है कहंदे वो भी की रहूगा बैलेंस्ड रहूगा क्योंकि अडल्ट भी की ने उन्हां दे भी बर्डन नहीं होगा प्लस उन्हां नूं अपने एजमेट्स दे नाल उन्हां दी एज वालियां दे नाल रहण दा समां मिलूगा। सो ये तो हो गए जी 2 टाइप ऑफ ऐसे अग्री और डिसएग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव जेडे एक साइड ही जाने हुंदे आ। हुण नेक्स्ट टॉपिक आ गया डिस्कस बोथ व्यूज। डिस्कस बोथ व्यूज दी आपां गल करिए तां इहदे विच आपां किद्दां हैंडल करना टॉपिक नूं, किन्ने पैराग्राफ बनाने आ। सो देखो जी इहदे विच टोटल बनणगे 5 पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन च तुहानूं उन्होंने पूछा है डिस्कस बोथ व्यूज, दोनों व्यू डिस्कस करो। 2 पैराग्राफ च तां मेरे व्यू ही डिस्कस होंगे। फिर कहते तुहाडा अपना ओपीनियन दसो, अपने ओपीनियन का भी आपां अलग पैराग्राफ बनावांगे। मतलब कि 5 पैराग्राफ इंट्रो, BP1 च एक व्यू, BP2 च दूसरा व्यू एंड BP3 दे विच अपना ओपीनियन मैं की सोचदा जां सोचदी हां, दैन फिर कंक्लूजन। देखो जी हुण इहदा स्टेटमेंट की है सम पीपल थिंक दैट सिटीज आर द बेस्ट प्लेसेस टू लिव, अदर्स प्रेफर्स टू लिव इन रूरल एरियाज। कुछ लोग सोचते हैं सिटीज की ने एक बेस्ट प्लेसेस ने, दूजे कहते नहीं रूरल प्लेसेस वधिया ने रहने दे लई। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। देखो जी सो इहदी इंट्रो देखो जेरेंट तो ही स्टार्ट कर रही हूं मैं हर एक इंट्रो, ठीक है। जेरेंट तो बिना अगर तुम सिंपल कर दो वो भी ठीक है बट ये स्कोरिंग ज्यादा हो जाती है। एंड मैं अगेन दस दी जेरेंट वाली जी स्ट्रक्चर्स की वीडियो आ मैं ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तुम सर्च कर सकते हो टास्क 2 स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। सो ये इंट्रो किवें बनेगी ओइंग टू द ग्लोबलाइजेशन it is argued among individuals whether residing in the urban area is better or in countryside। whether ते और दी स्ट्रक्चर भी तुहानूं उत्थों क्लियर हो जूगी। I believe that the later opinion, later मतलब केड़ा हुंदा दूसरा ओपीनियन, ठीक है।
बल्कि फार्मर हुंदा पहला, लेटर हुंदा दूसरा व्यू पॉइंट, दूसरी स्टेटमेंट। कहंदे की है ज्यादा लॉजिकल है, इज मोर लॉजिकल, ज्यादा वधिया कहंदे, एंड विल एक्सप्लेन बोथ एस्पेक्ट्स इन द फोर्थकमिंग पैराग्राफ्स इन मोर स्पेसिफिक वे। सो कहंदे मैं उन्होंने अगे दोनों एस्पेक्ट्स ਨੂੰ बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी, प्रॉपर कहंदे एक स्पेसिफिक वे दे नाल। सो इस तरह तुसी अपनी थीसिस लाइन बना सकते हो जदों तुहानू डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे आवे। And in the conclusion क्या होगा? In conclusion, it is quite evident that although the structure लग जूगी, although living in metropolis, metropolis ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ cities ਦੇ ਲਈ use ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। So as ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ best because of aforementioned factors, I assert that high quality of living and less pollution make countryside more better place to reside। ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ factors ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ third type। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ fourth type of essay ਜੋ ਕਿ to what extent do you agree or disagree। ਹੁਣ ਇਸ type ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ 70 ਜਾਂ 30%। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਹੋ, मतलब 70 जा रहे हो या 30। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ 70 ਲਿਖੋਗੇ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 70% ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 30%। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗੇਨ 5 ਬਣਨਗੇ, 70-30 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਰਹੇਗਾ। इंट्रोडक्शन जे तुसी एग्री होए तो एग्री दे 2 पैराग्राफ, ठीक है, डिसएग्री दा 1। जे तुसी डिसएग्री होए तो डिसएग्री दे 2 पैराग्राफ, एग्री दा 1। मतलब कि 70 ते 30 दी रेशो, पैराग्राफ दी लेंथ इक्वल रहेगी। एंड कंक्लूजन, ठीक है जी। सो देखते हैं हुण इहदी इंट्रो। So कहते people's shopping habits depend more on the age group they belong to than any other factor। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोगों की जेडी शॉपिंग हैबिट है ज्यादा किस ते डिपेंड करती है, एज ग्रुप दे उत्ते, they belong to जेडे एज ग्रुप तो बिलोंग करते हो अदर फैक्टर्स की बजाय। to what extent do you agree or disagree, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे आ। सो हुण आपां इहदी इंट्रो किवें बनावांगे। शॉपिंग हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरीवनस लाइफ। शॉपिंग एक जरूरी हिस्सा है। Some people think that age plays an essential role in shopping habit as compared to other aspects or factors। I largely disagree। मैं की कहा सीगा कि मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ largely ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ disagree ਆ with this trend due to several reasons that will be discussed in the upcoming paragraphs in more specific way। So मैं कहंदे इस दे नाल की हो रही है डिसएग्रीमेंट शो कर रही है। जे मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिसएग्रीमेंट शो किया then फिर मेरे डिसएग्री ਦੇ 2 पैराग्राफ, एक बनेगा एग्री ਦੇ। टोटल 3 बीपीस, टोटल बीपीस 3 बन जाएंगे, then टोटल 5 हो जाएंगे पैराग्राफ, ठीक है जी। हुण ਇਹਦਾ कंक्लूजन देखो। To conclude, it is quite evident that although age is major factor that responsible for shopping habits, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। although ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। then comma but ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ but ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, comma ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, punctuation ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। other aspects such as gender and financial status cannot be neglected। but ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ neglect ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਬਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਇੰਟਰੋ, then BP1 ਰੀਜ਼ਨ, BP2 ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਣੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ। नो, जेडे रीजन लिखने ओदे ही सॉल्यूशन। सो कंक्लूजन बन जाएगा, मतलब कि टोटल 4 पैराग्राफ। देखो जी हुन क्वेश्चन है कहंदे fewer young people play sports these days, why is this, what can be done to encourage more young people to do sports। आजकल कहंदे बहुत घट fewer young people sports play करदे आ, ਇਹ क्यों है ते की ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ encourage कर सकते हैं, मतलब कि किवें इस प्रॉब्लम दा हल कर सकते हैं। सो इंगेजिंग का मतलब इन्वॉल्व होना किसी चीज, पार्टिसिपेट करना। कहते इंगेजिंग इन स्पोर्ट्स इज ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस, एटमोस्ट ਹੁੰਦਾ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कहते फॉर मेंटेनिंग वंस हेल्थ।
ਇੰਗੇजिंग ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹਾਊਐਵਰ ਇਨ ਦਿਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ physical games are becoming less popular among youngsters physical games ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ popular ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ while there are various reasons contributing to this trend ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। steps can be comma ਠੀਕ ਹੈ steps can be taken to motivate them to participate in physical activities so ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। steps ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ measurements ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ steps ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ although ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ only fewer young people play sports due to addiction of electronic devices and less playing sports ਇੱਥੇ places ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। they can be encouraged ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ encourage ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ with the assistance of taking steps by parents teachers as well as government ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ advantages outweigh disadvantages merits outweigh demerits ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। drawbacks ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ benefits drawbacks। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਗੇਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਵੇ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਊਟਵੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅਗੇਨ 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰੋ BP1 ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 1 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਮੈਰਿਟਸ ਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ the population of some countries includes a relatively large number of young adults ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਆ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਬਲਕਿ ਯੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ 올ਡ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਵੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਘੱਟ 올ਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਊਟਵੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ it is undeniable fact that some nations have a higher population of young people in comparison with senior citizens ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। while ਕਹਿੰਦੇ there are some disadvantages of this notion ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ disadvantages ਨੇ its merits are far more than its demerits ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚੋ ਯੰਗ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 올ਡ ਪੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਸਮ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਟਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ although having a higher proportion of young people compared to older individuals may yield some negative outcomes ठीक है कुछ negative है गया the positive consequences cannot be overlooked ultimately outweighing its demerits ठीक है जी। at the end कहंदे ultimately ਆਪਾਂ at the end ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ demerits ਨੂੰ outweigh ਕਰ ਰਹੇ। okay friends ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ BP1 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ BP2 ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।